वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पीजीटी को लेकर के। ठीक है, पीजीटी के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीजीटी का जो सबसे अलग यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा जिस प्रकार से पीआरटी या 6 to 8 की अगर बात करें या 9 to 10 या आपका यहाँ पे 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों यानी कि 3 वर्गों की यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर के तो यहाँ पे सबसे अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी और सबसे कम आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नए रोस्टर में किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ी हैं, यानी कि जो नया रोस्टर आपका जारी किया गया है उस हिसाब से आपकी कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए क्या कुछ अपडेट है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि आवश्यक सूचना आपको दी गई है कि आवश्यक सूचना में देखिए शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो है यहाँ पे आयोग द्वारा दिनांक जो है 7/2/2024 और उसके बाद 23/2/2024 को विज्ञापन यहाँ पे 22/2000 का प्रकाशन किया गया था, यानी कि विज्ञापन का प्रकाशित किया गया था उसको लेकर के बात की गई है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे लिखा गया है कि 11वीं 12वीं यानी कि वर्ग यहाँ पे देखिए वर्ग तक यानी कि 11वीं वर्ग तक कुल जो है यहाँ पे 24,000 ठीक है 24,811 पदों की जो संशोधित कोटिवार विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि जो आपका रोस्टर है पीजीटी का वो आ गया है और उसमें हम लोग देखेंगे कि सीट कितनी आपकी जो है पड़ी है, कितनी आपकी सीट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 11वीं 12वीं के लिए 30 विषयों में जो है 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल अगर पदों की बात करें वो यहाँ पे 24,811 टोटल पद आपके जो है पीजीटी में वो आपके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें तो देखिए अगले सप्ताह बताया गया है और आपको बता दें यहाँ पे कि 22 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट का जो डेट रखा गया है वो आपका रखा गया है, यानी कि जो 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट हैं उनकी रिजल्ट जो है वो 22 तारीख को आएगा। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगले सप्ताह आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सीटों को लेकर के अगर बात करें जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे आरक्षण श्रेणी और रिक्तियाँ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें अनारक्षित यानी कि जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं और ये यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट दी गई है। ठीक है, पहले आपकी जो है अगर बात करें यहाँ पे 7,049 सीटें आपकी यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई है। टोटल अगर सीटों की बात करें जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे पहले आपकी सीटों की संख्या थी वो आपकी जो है 6,000 यहाँ पे 76 सीटें थी। अब यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ गई, आप देख पा रहे हैं कि 7,049 सीटें हैं और अनारक्षित महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पे तो जो दी गई है वो 2354 सीटें दी गई हैं, जबकि पुराने में क्या था आपका वहाँ पे पुराने में ये था कि 2100 कुछ था सीट। ठीक है, 2109 सीट था, लेकिन यहाँ पे सीट बढ़ गए। अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो आपका अनारक्षित जो महिला वाली सीट है वो यहाँ पे 2121 सीट था पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें जो भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में, अब देखिए ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या यहाँ पे 1348 सीट है और उसके पहले आपकी सीटों की जो संख्या थी वो आपकी थी 2109 सीटें थी। ठीक है, 2109 सीटें थी तो सीट यहाँ पे कम हो गई है। यहाँ पर भी आपकी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है अगर देखा जाए तो, यानी कि 2109 सीट से घट करके यहाँ पे 1348 सीट हो गई है। अगर महिलाओं की बात करें तो 297 सीट महिलाओं की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, और पिछली बार 600 जो है यहाँ पे एक सीट था, पुराने रोस्टर में 601 सीट था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है जिसको आपको पता है कि लगभग 10% के हिसाब से आपकी सीट है, लेकिन यहाँ पे 10% नहीं है, बहुत ही कम सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ, चाहे वो पीआर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे हमने अभी बात किया कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की जो सीट है वो बहुत ही कम है। एससी की अगर बात करें और एससी महिला की बात करें तो सीटों की संख्या एससी में देखिए आप सीटों की संख्या कितनी दी गई है 6,483। ठीक है, ये हो गया, लेकिन पहले कितनी थी वो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 4,254 सीटें थी पहले। अब यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि एससी में सीट बढ़ी है, अनारक्षित में सीट बढ़ी है। अनारक्षित में तो वैसे भी यहाँ पे 40% के हिसाब से सीट चाहिए आपको, और यहाँ पे जो एससी वाली सीट बढ़ी है। उसके बाद एससी महिलाओं की अगर सीटों को लेकर के बात करें तो 981 जो सीट है वो एससी जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका है। पहले आपकी 1400 यहाँ पे अगर बात करें, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 981 जो आपकी सीट है वो महिला कैंडिडेट के लिए है। ठीक, यानी कि 4,683 में आपकी इतनी महिलाओं के लिए सीट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एसटी
जो यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की सीटें यानी कि 400, अगर बात करें 484 आपकी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे 2 सीट आपकी महिलाओं के लिए रखी गई हैं। ईबीसी में अगर बात करें यहाँ पे, एसटी में वैसे भी अगर बात करें सीटों की संख्या जो थी वो आपकी जो है लगभग 45 सीटें थी उस टाइम पे। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर बात करें जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे ईबीसी वाले और ईबीसी महिला के लिए 4954, ठीक है, ये आपका दिया गया है। यहाँ पे ईबीसी जो पुरुष वर्ग हैं और जो महिला वर्ग हैं उनकी जो सीट दी गई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईबीसी में सीटों की संख्या कम हुई है, यानी कि पहले अगर बात करें यहाँ पे जो ईबीसी की सीटों की संख्या थी वो आपकी थी 5500 यहाँ पे 69 सीटें थी, जिसमें अगर बात करें हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो महिला कैंडिडेट का था उसमें 1900, ठीक है, 1917 सीट आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। लेकिन अब देखिए आप खुद ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4952 लगभग 5000 सीट आपकी यहाँ पे हैं और यहाँ पे 675 सीटें आपकी सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए हैं। बीसी में अगर बात करें यानी कि बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे 3882 सीटें थी पहले, 3800 यहाँ पे 82 सीटें आपकी थी। अब सीटों की संख्या आप देख पा रहे हैं कि जो है 3276 सीट हो गई। तो यहाँ पर भी आपकी बीसी वाली कैटेगरी में भी आपकी सीटें कम हुई हैं। और बीसी महिला में अगर बात करें तो जो बीसी महिला में सीटों की संख्या थी वो 1300 थी, ठीक है, 1319 सीट थी। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 400 सीटें आपके यहाँ पे रखी गई हैं। पिछड़े वर्ग की महिला की अगर बात करें यहाँ पे जो रखा गया है सीट वो आपका जो है 1200 यहाँ पे 19 सीट यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए कि आपकी यहाँ पे सीट बढ़ी है अनारक्षित में। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के साथ जो है यहाँ पे 10% सीट चाहिए, तो 10% नहीं है, सीट काफ़ी कम है। एससी और यहाँ पे एससी की अगर बात करें यहाँ पे तो एससी में भी आपकी सीटों की संख्या जो है यहाँ पे बढ़ी है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे एससी की अगर सीटों को लेकर के बात करें पहले आपकी 4 यानी कि 4254 सीटें थी, अब यहाँ पे 6000 हो गई हैं। तो यहाँ पर भी सीट बढ़ी है आपकी। उसके बाद एसटी की अगर बात करें तो एसटी में अभी हमने आपको बताया कि जो अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनकी हम बात कर रहे हैं। जो आपकी एसटी वाली सीट है वो 483 थी पहले, ठीक है, 483 थी आपकी, अब यहाँ पे 484 कर दी गई है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वाली। ईबीसी की अभी हमने बात किया कि ईबीसी में भी आपकी जो सीट है ईबीसी, ठीक है, यानी कि अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है इसमें भी सीटों की संख्या आपकी बढ़ाई गई है यहाँ पे। उसके बाद बीसी में सीट आपकी घटी है यहाँ पे, और पिछड़ा वर्ग की जो 1219 सीट है यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अनारक्षित वर्ग में सीट बढ़ी है तो कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो ईबीसी की कट ऑफ है यहाँ पे अगर बात करें ईबीसी, ठीक है, यहाँ पर भी सीटें आपकी बढ़ी हैं और बीसी की कट ऑफ यहाँ पे ये अनारक्षित वर्ग के आसपास ही देखने को मिलेगी। अगर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर के, जो रिजल्ट को लेकर के बात की गई है आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। देखिए यहाँ पे जेडीए द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने के साथ ही इस पर जो है तेजी से काम शुरू होगा, ठीक है। और अगले सप्ताह यहाँ पे इसका रिजल्ट आने की जो है संभावना है। एक जो है संभावना बन रही है कि अगले सप्ताह में जो है आपका रिजल्ट यानी कि 11वीं और 12वीं का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का उसका दे दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। वैसे 22 तारीख को आपका लास्ट डेट रखा गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आपका 22 को ही रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो यहाँ पे आपका रोस्टर जारी किया गया है आपने देखा भी होगा कि पीआरटी में या 6 to 8 में या 9 to 10 में या 11 to 12 में भी आपने देख लिया। चारों वर्गों में जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं इनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, ठीक है। वैसे जो निर्धारित है आरक्षण जो 10% यहाँ पे है ईबीसी के लिए उतना ही सीट नहीं है, इससे कम हो गया, कहीं 5% है, कहीं 5.4% है, ठीक है। इस प्रकार से सीटें आपकी रखी गई हैं, चाहे वो पीआरटी की अगर बात करें, चाहे आप 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में ही जो है चीज़ें देखने को मिली हैं। और तो और जो है कि यहाँ पे अगर जो बताया गया आपकी 24,811 जो सीट है ये इस पर भी 100% आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। आपने पीआरटी में भी देखा होगा या 6 to 8 में भी, या अगर आपने अभी तुरंत देखा होगा कि टीजीटी का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी जो है यहाँ पे सीटों की संख्या 4164 सीट अभी भी यहाँ पे बची हुई है आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, इसको जो है आयोग को और यहाँ पे बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए इसको, कि मतलब कि अगर यहाँ पे जो सीटें आपकी बच रही हैं और जो कैंडिडेट कट ऑफ पर होने के बाद यानी कि कट ऑफ
से पार हो गए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस पर जो है थोड़ा सा सोचना चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को कि आखिर सीटें बच रही हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं उनको जो है यहाँ पे